हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए देखो 81 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ आपका 4096 रुपये एट 15% पर एनम फॉर 2.5 साल पर इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 10 मंथली। आपका 4096 रुपये पर 15% प्रति वर्ष की दर से 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज की चक्रवृद्धि 10 माह की है। चलो देखो, आपको प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, इसने 4096 रुपये। रेट दिया हुआ है 15%। ये रेट और टाइम आपके गलत है, हमें सही रेट और टाइम निकालने। एक महीने में आपके 12 महीने होते हैं और ये कंपाउंड इंटरेस्ट 10 मंथ में देने के लिए कह रहा है। तो मंथ से मंथ कैंसिल, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 25/2%। अब इसको फ्रैक्शन को सॉल्व कर लो। देखो 25/2, अब इसको परसेंट को हटाएंगे तो डिवाइड में आपका 100, 25 चौके 100, तो 1/8 बन गया। जो रेट बना आपका 1/8% बना। ठीक है, उसके बाद टाइम इसने दिया हुआ है आपको 2.5 साल। अब इसको महीने में कन्वर्ट कर लो। 2 साल में आपके 24 महीने होते हैं, 2.5 साल में कितने होंगे आपके 30 मंथ होंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट है ये 10 मंथली देगा, 10 महीने में देगा। ठीक है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज ये 3 साल में देगा। उसके बाद देखिए, अब देखो इसको फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब देखो हम किससे निकालेंगे इसको, सक्सेसिव मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन में तो इसमें हमें ज़्यादा टाइम लगेगा सॉल्व करने में। हम इसको रेशो मेथड से निकालेंगे। रेशो मेथड मैंने आपको पहले की जो क्लासेस कराई हुई है स्टार्टिंग से देखा, सक्सेसिव और आपका रेशो मेथड दोनों मेथड कराए हुए हैं। चलिए देखो, आपका प्रिंसिपल और रेशो में आपका अमाउंट। देखो प्रिंसिपल आपका ये 8 है और सिंपल इंटरेस्ट। देखो अमाउंट का फॉर्मूला होता है आपका प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आपका 8 रुपये और अब का क्या हो गया, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है 8 + 1 कितना हो गया 9। अब ये कह रहा है कि जो टाइम है वो 3 साल दिया हुआ है। देखो 8:9, 8:9, 8:9, इसको 3 बार लिख लो या फिर इसका क्यूब कर दो। देखो कितना आएगा इसका 512, इसका जाएगा 729। अब देखो ब्याज कितने रुपए का बनेगा 7 और आपका 1 यहाँ पे 217 रुपये का क्या बनेगा इसका ब्याज बने। प्रिंसिपल आपको 4096 रुपये दे रखा है। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है आपका 512। हमें निकालना क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ब्याज आपका 217 रुपये निकल के आया है। ठीक है, अब देखो ये 512 से ये 8 बार जाएगा, 217 की और 8 की मल्टीप्लाई करो, 8 7 56, 5 8 5 13, 1 8 दूनी 16, 1 17, तो 1736 रुपये इसका ब्याज निकल के आया है। कंपाउंड इंटरेस्ट इसका कितना निकल के आया है 1736 रुपये। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी होगा। चलिए देखो, व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ आपका 31,250 रुपये 12% पर एनम आपका फॉर 2 ईयर इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 मंथली। आपका 31,250 रुपये पर 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज की चक्रवृद्धि 8 माह की है। चलिए देखो, आपका जो प्रिंसिपल है वो आपका 31,250 रुपये। रेट आपको कितना दिया हुआ है 12%, लेकिन ये रेट और टाइम हमारे गलत है, हमें सही रेट टाइम निकालने पड़ेंगे। डिवाइड कर देंगे 12 मंथ से और आपका ये ब्याज देने के लिए कह रहा है 8 मंथ में, तो मंथ से मंथ कैंसिल, 12% से 12, रेट आपका 8% निकल के आया। उसके बाद टाइम आपको 2 साल दिया हुआ है, इसको महीने में कन्वर्ट करेंगे तो 24 मंथ आएगा। उसके बाद ये कंपाउंड इंटरेस्ट आपको ब्याज 8 महीने में निकालने के लिए कह रहा है। देखो क्या आ जाएगा 3 बार, तो ये जो ब्याज है ये आपको 3 बार देगा, तो टाइम आपका कितना आ जाएगा 3 साल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, चलिए अब देखो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको 3a 3a² a³। अब देखो 3a की वैल्यू आपकी कितनी आएगी यहाँ पे, देखो यहाँ पे सिंपल आपका रेट दिया हुआ है। फ्रैक्शन में आता तो हम सक्सेसिव मेथड को छोड़ के रेशो मेथड लगा लेते,
लेकिन आपका 3 साल का दिया हुआ है, लंबा निकालेगा तो ये ट्रिक से निकालेंगे हम इसको, ठीक है। ये ट्रिक लगा लो या फॉर्मूला लगा लो आप इसको। अब देखो ए की वैल्यू आपकी 8, उसके बाद ए की वैल्यू यहाँ पे 8 का स्क्वायर और 8 का क्यूब, 8 3 24 और आपका 8 का स्क्वायर 64, 3 192 हो गया। और ये आपका 512, यहाँ पे 2 प्लेस पर मार्क कर दो, यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर लिखेंगे। कितना आ जाएगा आपका 12 बचा, 5 इसमें ऐड कर दो 197। हम यहाँ पे सिर्फ क्या लिख सकते हैं 97, एक बचा, एक को यहाँ पे ऐड कर देंगे तो कितना बचा 25। अब देखो 25.97 12%। तो ये क्या निकल के आया आपका, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद देखो यहाँ से रफ कर लो, नोट कर लेना इसको। चलिए देखो आपका प्रिंसिपल पर आपका 31,250 रुपये, कितने पर 100% पर, इनटू में आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 25.97 12%। पॉइंट को हटाएंगे तो आपका 4 0 नीचे आ जाएंगी। देखो परसेंट से आपका परसेंट कैंसिल, ठीक है। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल और आपका 25 चौके 100 0, 25 एकम 25, आपका 6, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125 आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे 25 चौके 100, 25 पंजे 125 आ गया। उसके बाद देखो यहाँ पे 4 6 24 और आपका 4 6 24 आ गया और 4 चौक 16, 3 4 नीम 36, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32। फिर इसको 4 से काट लो, 4 एकम 4 और आपका कितना बचा 2, 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 दूनी 8। अब देखो 16 23, 2 मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड में 10। अब देखो 5 से इसको काट लो, 2 बार गया, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। चलो देखो व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ आपका 8100 रुपये एट 8% पर एनम फॉर आपका एक सही 1/4 ईयर इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 5 मंथली। आपका 8100 रुपये पर 8% प्रति वर्ष की दर से 1/4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज की चक्रवृद्धि 5 माह की है। चलो देखो आपको प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 8100 रुपये और आपका रेट कितना दिया हुआ है 8%। टाइम आपको कितना दे रखा है, और टाइम आपको 1/4 साल। अबे हमें सही रेट और टाइम निकालना है। आपका 8%, आपका 1 साल में 12 मंथ और ये ब्याज देने के लिए कह रहा है 5 मंथ में। देखो मंथ से मंथ कैंसिल, आपका 4 दूनी 8, 4 3 12, तो कितना आ जाएगा 10/3% आपका रेट निकल के आया है। उसके बाद देखो यहाँ पे आपका जो टाइम दिया हुआ है, देखो टाइम 1/4 साल दे रखा है। देखो क्या आएगा यहाँ पे आपका 1 साल और आपका 1/4 साल। 1 साल में आपके 12 मंथ प्लस में, अब देखो आपका 1/4 साल है, 1 साल में आपके 12 मंथ होते हैं। तो देखो 4 3 12, तो कितना आ जाएगा ये 15 मंथ निकल के आया। टाइम आपका 15 मंथ और ये जो ब्याज है आपको 5 मंथ में देने के लिए कह रहा है। मंथ से मंथ कैंसिल, तो टाइम आपका 3 साल हो गया, ठीक है। अब देखो रेट आपका फ्रैक्शन में आया तो इसको हम रेशो मेथड से निकालेंगे ताकि निकालने में हमें आसानी हो। देखो रेशो मेथड से करेंगे इसको हम। देखिए ये आपका क्या है प्रिंसिपल, ये आपका कंपाउंड, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो प्रिंसिपल आपका 3 रुपये था। देखो प्रिंसिपल और रेशो अमाउंट का, प्रिंसिपल आपका कितना था 3 रुपये। जब प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट ऐड होगा तो कितना बन जाएगा आपका 13 रुपये बन जाएगा। और टाइम आपका 3 साल दिया हुआ, या तो इसको 3 बार लिख लो या फिर इसका क्यूब कर दो, ठीक है। देखो 3 का क्यूब आपका 27 निकल के आएगा, 13 का 21 97, इसका ब्याज कितना आएगा आपका
देखो ब्याज आया आपका 7,2170 रुपये इसका ब्याज निकल के आया। तो प्रिंसिपल आपका 8100 रुपये, कितने पर प्रिंसिपल आपका 27 रुपये, ब्याज आपका 2170 रुपये। उसके बाद देखो ये कितनी बार गया, ये 3 बार गया, ठीक है। उसके बाद देखो उसके मल्टीप्लाई कर लो, 21 3 और आपके यहाँ पे 3 0, 3 सत्ते 21 का 2, 3 और 2 5 और 3 दूनी 6, आपका कितना आ गया ये निकल के। देखो ये आपका क्या निकल के आया है, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे 2 0 1 0 और आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर क्या निकल के आएगा आपका डी। तो ये क्या निकल के आएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ गया। चलिए देखो द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 100 रुपये बिकम इक्वल टू आपका 121 रुपये इन 2 ईयर में एट अ सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम फाइंड द इंटरेस्ट रेट। अब देखो आपको 100 रुपये की मूल राशि वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्षों में 121 रुपये के बराबर हो जाती है। तो ब्याज दर ज्ञात करनी है हमें। चलो देखो ये क्वेश्चन आपके रेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। देखो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 100 रुपये, ठीक है। उसके बाद इसने बोला है कि प्रिंसिपल अमाउंट, देखो यहाँ पे आपका जो प्रिंसिपल था वो कितना 100 रुपये, अमाउंट आपका देखो आपको अमाउंट कितना दिया हुआ है 121 रुपये। अब देखो हम प्रिंसिपल का और अमाउंट का रेशियो निकालेंगे। तो प्रिंसिपल आपका 100 रुपये, ऊपर लिख लो इसको यहाँ पे, प्रिंसिपल रेशो आपका अमाउंट का। देखो प्रिंसिपल आपका 100 रुपये, रेशो आपका 121 रुपये, ये कितने साल का है, ये 2 साल का है आपका, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे द प्रिंसिपल अमाउंट आपका बिकम इक्वल टू 121 रुपये इन 2 ईयर सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इन पर एनम। देखिए हमें 2 साल से 1 साल पर जाना है। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम का मतलब होता है प्रति वर्ष, 1 वर्ष। अब देखो 2 साल से जब हम 1 साल पर जाएंगे तो क्या करेंगे, हम अंडर रूट करते हैं। अगर हम 1 साल से 2 साल पर जाते तो स्क्वायर करते, जब हम 2 साल से 1 साल पाएंगे तो इसका अंडर रूट करेंगे। 100 का रूट आपका 10 होता है, 121 का आपका 11 होता है। तो ब्याज आपका 1 रुपये का बना, 1 रुपये पर आपका जो प्रिंसिपल है 10 रुपये है, ठीक है। इंटू में 100%, 10 से 10 कैंसिल तो 10% आ गया। तो जो रेट निकल के आया है आपका कितना निकल के आया है 10%। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए होगा। चलिए देखो आपका सम ऑफ आपका 6400 रुपये इन्वेस्ट ऑन अ बेसिस ऑफ ईयरली कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप आपका 7056 रुपये इन 2 ईयर, व्हाट इज द परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो 6400 रुपये की राशि का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर निवेश किया गया और यह राशि 2 वर्षों में 7056 हो गई। ब्याज की प्रतिशत दर की, अब देखो आपका जो प्रिंसिपल है, देखो यहाँ पे सम प्रिंसिपल आपका 6400 रुपये, अमाउंट आपका देखो ईयरली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपका जो ग्रुप है वो कितना दे रखा है, अमाउंट आपका बेसिस ऑफ ईयरली कंपाउंडेड इन्वेस्ट किया हमने, प्रिंसिपल पर इन्वेस्ट किया कंपाउंडिंग इंटरेस्ट ग्रुप। तो अमाउंट आपका कितना निकल के आया है 7056 रुपये, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि प्रिंसिपल का और आपका अमाउंट का क्या लेंगे, रेशो लेंगे। तो देखो प्रिंसिपल और अमाउंट का आपका रेशो 6400 और आपका 7056 रुपये, ये आपका कितने साल का है 2 साल का। हमें 2 साल से 1 साल पर आना है तो क्या करेंगे हम, अंडर रूट। देखो इसको सॉल्व कर लो पहले, देखो इसको 8 से काट लो, 8 8 64 0, 8 7 56, 8 8 64 आएगा आपका, 8 8 64 6, 8 8 फिर 64, 8 दूनी 16। अब इसको 4 से काट लो, 4 से 2 से काटो इसको, 2 चौक 8 400, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 1। अब देखो अब इसका रूट कर सकते हैं हम। तो इसका अंडर रूट क्या आएगा आपका 20 और इसका अंडर रूट निकल के 21 आएगा। ब्याज आपका 1 रुपये, 1 रुपये कितने पर 20 रुपये पर, इंटू में 100%, 20 पंजे 100, तो रेट आपका 5% निकल के आ गया,
ठीक है। तो ब्याज के प्रतिशत आपका कितना निकल के आया 5%। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका सी।